अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। क्या यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ा सियासी समीकरण बनने जा रहा है? 2027 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाएंगे ओवैसी? क्या यूपी चुनाव में सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम? दरअसल यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार साफ संकेत दिया है कि अगर सम्मानजनक साझेदारी मिले तो उनकी पार्टी भाजपा को रोकने के लिए यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने को तैयार है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या सपा और एआईएमआईएम के बीच दूरी खत्म होगी या राजनीति का गणित फिर से दोनों को अलग अलग रास्तों पर ले जाएगा। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। इस बीच एक रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि अगर कोई बीजेपी को रोकने की कोशिश करता है तो मैं उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इज्जत के साथ हिस्सेदारी की बात होगी तब हम साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब दरी नहीं बिछाई जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार है, बशर्ते गठबंधन में हमें सम्मान और बराबरी का दर्जा मिले। जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा अपने उस बयान में। पार्टी दोबारा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के उस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। और हम तो अपना चुनाव बड़ी ताकत से तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जनाब डॉक्टर तनी साहब और एमआईएम पार्टी के तमाम चाहे वर्कर्स, पोस्ट होल्डर्स, जोन इंचार्ज बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोशिश जारी है। गठबंधन और सीट शेयरिंग फॉर्मूले की संभावना पर ओवैसी ने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ तैयारी के साथ लड़ेंगे और हमारी पार्टी कामयाब भी होगी है और हम पूरी ताकत के साथ तैयारी के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी कामयाब होगी। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम एक मंच पर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से एआईएमआईएम के साथ किसी औपचारिक गठबंधन का संकेत नहीं दिया गया है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले तक ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक तल्खी साफ दिखाई दे रही थी। ओवैसी ने कई मंचों से समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोट लेने लेकिन पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी न देने का आरोप लगाया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने एआईएमआईएम पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया था। यानी जिस राजनीतिक रिश्ते में तीखे आरोप प्रत्यारोप रहे हों, वहां गठबंधन की संभावना अपने आप में बड़ा सवाल बन जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि तमाम राज्यों में जब चुनाव होता है तो यह देखा जाता है कि वहां पर पहले दोनों अलग अलग तो लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जब एक डैमेज पहुंचा दिया जाता है उसके बाद तमाम लोग साथ आते हैं। हाल ही में हमने ये चीज पश्चिम बंगाल में देखा कि वहां पर कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, ये तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। लेकिन जब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार जाती है उसके बाद उनका रुख कांग्रेस की ओर होता है और कांग्रेस के साथ तमाम मीटिंग होती है। इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी बुलाई जाती है और तमाम विपक्ष की पार्टियां एक साथ होने का दावा करती है और एक साथ एनडीए के खिलाफ लड़ने का एक हुंकार भी भरती है। बहरहाल ओवैसी ने जो बयान दिया, इस बीच सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा, एआईएमआईएम भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, केवल मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटने का प्रयास है, सपा को हराने और भाजपा को विजयी बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग ये बात समझ गए हैं
AIMIM का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतेगा और राज्य में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। AIMIM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। केवल मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटने का प्रयास है। समाजवादी पार्टी को हराने और भारतीय जनता पार्टी को वे बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता जान गई है AIMIM का कोई प्रत्याशी चुनाव में जीतेगा नहीं और समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी। गैर भाजपाई वोटों के बंटवारा करने का जो उनकी कोशिश है उसमें वो नाकामयाब रहेंगे। बता दें कि सपा लगातार पीढ़ी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर चुनावी तैयारी कर रही है। हाल ही में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से भी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता अक्सर उस दल का समर्थन करते हैं जिसे भाजपा को हराने की सबसे मजबूत स्थिति में माना जाता है। ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी और AIMIM अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो कई सीटों पर विपक्षी वोटों के बंटने की संभावना पर चर्चा होती रहती है। वहीं यदि दोनों साथ आते हैं तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि यह पूरी तरह भविष्य की राजनीति परिस्थितियों और सीट बंटवारे पर निर्भर करेगा। फिलहाल दोनों दलों के गठबंधन की तस्वीर अभी साफ नहीं है। ओवैसी ने गठबंधन के दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से कोई सकारात्मक संकेत सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। ऐसे में अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी 2027 का चुनाव साथ में लड़ेंगे। फिलहाल यह राजनीतिक अटकलों और संभावनाओं का विषय है। किसी आधिकारिक गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी का यह बयान विपक्षी राजनीति में नए समीकरणों की संभावना जरूर पैदा करता है। अब सबकी नजर समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति पर होगी। क्या दोनों दल साथ आएंगे या फिर अलग अलग मैदान में उतरेंगे? इसका जवाब आने वाले महीनों की राजनीति तय करेगी। तो फिलहाल इतना तय है कि ओवैसी ने गठबंधन के लिए दरवाजा खुला रखा है, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सहमति सामने नहीं आई है। ऐसे में 2027 के यूपी चुनाव से पहले गठबंधन की चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अंतिम फैसला आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक लगभग 19% है, लेकिन कई इलाकों में यह आंकड़ा 30 से 50% तक पहुंच जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह वोट बैंक 120 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिहाजा सपा लंबे समय से मुस्लिम यादव समीकरण को अपनी ताकत मानती रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुस्लिम वोट बैंक पहले ही सपा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए AIMIM को जोड़ने से फायदा कम और ध्रुवीकरण का जोखिम ज्यादा हो सकता है। इस तरह से देखा जाए तो चुनाव से पहले मतदान की स्थिति में बदलाव आ सकता है। हालांकि अगर AIMIM और सपा साथ आते हैं तो वोट बंटवारे का पूरा दृश्य बदल सकता है। इसको आप बिहार चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं कि जैसे सीमांचल की सीटों पर RJD का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता था और माना भी जाता था, वहां पर इस बार के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री होती है और सीमांचल की सीटों पर RJD का प्रभाव किस कदर कम होता दिखा, इसका नतीजा हमने बिहार चुनाव में देखा है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यूपी में भी ये गठबंधन नहीं होता है और AIMIM अकेले चुनावी मैदान में उतरती है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं शायद अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री के साथ वहां पे जो वोटों का ध्रुवीकरण है उसकी होने की संभावना भी प्रबल हो सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।